है, वाहिद खतीब हैं कि जिस वक्त दीजिए चेहरे पर शिकन नहीं आती है। और मैंने बहुत बड़े खतीब के बाद अगर किसी खतीब को कामयाब होते हुए देखा है तो उस ज़ात का नाम अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी है। किसी का बुखार कैसे उतारना है वो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैंने नब्बाज़ कौम मिल्लत इन्हें कहा करता हूँ। 10 मिनट सुनिए, फैसला आप कीजिएगा, पसंद ना आए तो गोली मार दीजिएगा। हमको नहीं, कमेटी वाले को मैं थोड़ी बुलाया हूँ, है कि नहीं? हम क्यों रिस्क लेंगे भाई। आइए, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जितने बड़े शायर उतने बड़े खतीब, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। और ये जलसा कामयाब क्यों ना हो, सरपरस्ती नबी के बेटे की है और सदारत ऐसे सूफी शख्स की है, हज़रत हम्माद हबीब साहब क़िबला मुतवल्ली क़दम रसूल, निहायत सूफी दरवेश आदमी। अल्लाह सलामत रखे ऐसे बुज़ुर्गों को। सुबहान अल्लाह। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी की खिताब सुनिए मोहब्बतों के साथ, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जल्दी से ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उड़ीसा अपनी फितरत से मजबूर है और हम अपनी आदत से मजबूर है, शराफत से। शायर के बाद आपको भागना था, भाग गए, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम जो करने आए हैं वो करके जाएंगे। हजरत मौजूद हैं, पूरी कायनात मौजूद है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इतने अच्छे अच्छे अशार ज़ैनुल आबिदीन साहब ने सुनाए हैं कि मैं शायरी भूल गया। सोचता हूँ फिर से उनकी खानकाहे शौक़ में दाखिला ले लूँ ताकि रदीफ़ो काफ़िया के चेहरे पर कुछ निखार का गाज़ा लग जाए और मेरी गुफ्तगू में भी वो सवेरे की झलक आ जाए जो इनके तरन्नुम के पैरहन से खुशबू बनकर आप तक पहुँच जाए। मर गया। इतने बड़े बड़े अशार पढ़े हैं, मेरी ज़मानत ज़ब्त है, लेकिन मैं नाते पाक के 1-2 शेर याद कर रहा हूँ। मतला मैं पहले पढ़ रहा हूँ, इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। शेर तो बर्दाश्त होगा ही नहीं। एकदम ज़ैनुल आबिदीन साहब की डगर पे चल रहा हूँ। अमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। अमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है।
हयात शाह उमम दास्तान थोड़ी है। अब यहाँ से शेर सुनिए कफील भाई कि अजान आज भी होती है सहने काबा में, अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अजान आज भी होती है सहने काबा में, नवाजिश नवाजिश, अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और मैं आप जैसे लफ्ज़ों के गुलदान को देख कर ना मैं खुशबू चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखें कि पसीना पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। शेर सुने कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। और एक शेर इधर देख लीजिएगा कि नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और एक शेर और याद आ गया कपिल भाई कि ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, ज़बां महकने लगी। देखिए लियाकत मेहदी साहब, आप दरबारी शायर हो, एकदम दरबारी शेर सुनो कि ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। इधर देखते रहिएगा। तकरीर आज कागज के वर्क से नहीं, सूरत के जलवों से होगी। दो ज़ख़ीम मर गया। 4 मिसरे सुन ले कपिल भाई का हुक्म है कि जन्नती शाद है, 2 ज़ख़ीम मर गया। ज़ैनुल आबिदीन भाई आपकी फिक्र को सलाम, कसम खुदा की क्या निकाला है लूला। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या निकाला है काफिया। अब देख लीजिए, आपकी नजर कर रहा हूं कि जन्नती शाद है, 2 ज़ख़ीम मर गया। कातिले इब्ने मौला अली मर गया, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। हजरात उर्दू समझते हैं तो मेरी तकरीर समझिए। इस जगह का नाम क्या है? सवादी बोलो, जगती उक्ति मत बोलो। क्या है? कदमे कदमे कदमे। देखो तकरीर सुनो। कदम किसको कहते हैं? पैर को नहीं, इसको। कदम किसको कहते हैं? इसको। कफील भाई बगैर पैर के कदम होगा क्या? नहीं। बोलो, बगैर पैर के कदम होगा? नहीं। और बगैर जिस्म के पैर होगा क्या? ये कदमे रसूल है। या रसूल अल्लाह, आप मदीने में और धाम नगर में कदमे रसूल का नादान हो, औलाद को तो भेज दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम, कदमे रसूल, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। और कान खोल कर सुन लो। आज जनरल में एक माला दीजिए ना हमको। इसे तोड़ ताड़ के दे दो ना। दे दिया इन्होंने। ये देखो, इसमें सब फूल है।
हैं? कई क्वालिटी का फूल है, नहीं दो ही क्वालिटी है, रजनीगंधा गुलाब, रजनीगंधा और गुलाब। वहाँ बेला भी है, क्या बोलते हैं, गेंदा भी है। हाँ, वहाँ गेंदा भी है जो गंदा हो गया, वहाँ गेंदा भी है, समझना आपका काम है। हर फूल जब तक ताज़ा है तब तक खुशबू, जब ये सड़ जाए तो बदबू। मगर इन फूलों में एक फूल है गुलाब, ये सड़ता नहीं, ये सूखता है। ये ताज़ा भी रहे तो खुशबूदार, सूख भी जाए तो खुशबूदार, बदबू नहीं होती। कान खोलकर हिला लो पहले, सैफुल्लाह अलीमी बोल रहा है, ऐ गुलाब तुझे भी चमन से तोड़ा, तुम्हें भी फुलवारी से तोड़ा, तुम्हें भी बागीचे से तोड़ा, तुझे भी माली ने तोड़ा। हर फूल को माली ने तोड़ा, मगर सब फूल मुरझाए या सड़ जाए तो बदबू। मगर ए गुलाब तू जिंदा है तब भी खुशबू, तू मर जाए तब भी खुशबू। आखिर वजह क्या? तो गुलाब ने कहा, मौलाना सबका आना और है, मेरा आना और है। हमने कहा क्या मतलब? कहा सब बीज से निकले, पेड़ से निकले, मगर मेरा जन्म पेड़ से और बीज से नहीं है। बोला कैसे? कहा मेराज की रात मेरे सरकार अर्श आज़म पे खड़े हुए, पसीने में शराबोर थे। कहा जिब्रील पसीना कहाँ डालूं? कहा जो मर्ज़ी मुस्तफ़ा हो। तो नबी ने पेशानी का पसीना पोंछकर 12 कतरे जमीन पे टपका दिए, तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। आज तक कफील भाई कोई माई का लाल नबी के पसीने के वकार को मिटा न सका, तो कौन माई का लाल है जो नबी के लहू के मर्तबे को मिटा दे? हाय 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 हाय, क्या खिताब है, क्या खिताब है। अबे जिस पे बरेली की हक्कानियत की मोहर लग गई हो, खानवादे रजा के हर फर्द ने अपने कलम की तहरीर के साथ, दस्तखत और मोहर के साथ जिसकी अजमतों को तस्लीम कर लिया हो, हम कौन है जो उसकी अजमतों पे धूल लगाए? आसमान में थूकोगे तो मुंह पे गिरेगा। हम तो असल के भी मानने वाले हैं, नस्ल के भी मानने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। असल पे भी हमने जान छिड़का है, नस्ल पे भी हम जान छिड़केंगे। बोलो सही है कि नहीं है? नस्ल पे भी जान छिड़केंगे। कौन है ये? 10 मिनट अगर मुझे आप सुन लेना तो मजा आ जाएगा। बोलूं बोलूं? मैंने कोई तमहीद नहीं बांधा है, मैंने कोई हिसारबंदी नहीं की है, मैं डायरेक्ट शुरू हो गया। मैं जानता हूं कब मुझको क्या करना है, मैं जानता हूं। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी कोशिश कि तू अजमतों पर धूल डाल दे, नहीं नहीं, कभी नहीं। कुएं में रहने वाला मेढक कुएं को ही कायनात समझता है, समझे? उससे पूछो जो कुएं के पानी को मीठा कर देता है, उसकी नस्ल का जलवा क्या होगा? समझे? क्या जुमले से तकरीर बना रहे हैं, वाह 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 वाह। बस सिर्फ तवज्जो देना आप, मैं एक तकरीर कर रहा हूं। आपकी मोहब्बत चाहूंगा। पैसे तो ये रब का इनाम है, वरना ये हम मौलवियों के मुकद्दर में कहाँ है। ये तो अल्लाह ताला ने स्पेशल स्कीम रखा है मद्दाहे नबी के लिए। हाँ, हम जलते उलते नहीं हैं, हम तो दिल खोल के बोलते हैं
और दिल खोल के हम शायरों को दाद भी देते हैं, समझे। जब मेरे नबी ने इनाम दिया तो हम कौन माई के लाल हैं रोकने वाले। सब अपने अपने मुकद्दर का खाता है। अभी मैं इलाहाबाद से आ रहा था कपिल भाई, मैं जोधपुर एक्सप्रेस में बैठा हूँ, दो सिपाही आए, कहा मौलवी साहब मैं बैठ जाऊँ, कहा बैठ जाओ, बैठ गया। उन्होंने अपने बैग से बड़े बड़े अमरूद निकाले इलाहाबाद के, कहा मौलाना खाओगे, कहा मैं ट्रेन का कोई सामान किसी दूसरे के हाथ से नहीं खाता, ये मेरा अपना वसूल है। कहा मुझ पे भरोसा कीजिए, हम सिपाही है। कहा भरोसा करके ही तो मरे हैं, समझे। बहुत खुशमिजाज था वो लोग। बोला नहीं यकीन कीजिए कि हम लोग ठीक हैं, एक खा लीजिए। मैंने कहा दे दो। अपने चाकू से छुरी से उसने काटा, दो टुकड़ा किया और वो भी अपने अमरूद को दो टुकड़ा किया। अचानक उसके फोन पे घंटी बजी, का मौलाना आप खाइए हम लोग जा रहे हैं, कमांडर का फोन आ गया, हमारी छुट्टी कैंसिल। तो मैंने हाथ पकड़ कर कहा एक ईमान का जुमला सुनते जाओ। बोला क्या? बोला तेरी ज़रूरत ने ट्रेन तक नहीं पहुंचाया था, इस अमरूद पर मेरा नाम लिखा था, खुदा ने तेरे जरिए मुझ तक इसको पहुंचाया। क्या बात है। तो मुकद्दर का जो होगा वो हर सूरत में आएगा। मैं एक तकरीर सुनाता हूँ, दिल थाम के सुनिएगा, क्या तशरीह, दिल थाम के सुनिएगा, मामूली मत लीजिएगा। ये खून है। आप लोग तो नाम भी ले लेते हो, रिजवानुल हुदा, फैजानुल हुदा। मैं तो इतना मुअद्दब हूं कि नाम भी नहीं लेता, नाम भी नहीं लेता। मैं तो ये कहता हूं कि नाम क्या लोगे, ये देख लो करबला का एक आईना रखा हुआ है, जिस पे नजर डालोगे तो हर जलवे तुम्हें नजर आएंगे। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक लफ्ज कि जब अबू जहल ने मेरे नबी को देखकर माज अल्लाह कहा था, क्या बड़ी बात ले जा रहे हैं, ऐ पैगंबर तुम बड़े बदसूरत हो, तो नबी ने कहा था ऐ अबू जहल तू सच बोल रहा है। सहाबा परेशान। 2 मिनट में हजरत अबू बकर आ गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बहुत खूबसूरत है। मेरे नबी ने कहा कि अबू बकर तुम सच कह रहे हो। साहबा ने कहा, अबू जहल ने कहा बदसूरत, तो आपने कहा सच। अबू बकर ने कहा खूबसूरत, तो आपने कहा सच। दोनों में सच कौन है? मेरे नबी ने कहा मेरा बदन आईना है, जो सामने से आकर मुझको देखता है मैं नज़र नहीं आता, उसको अपना चेहरा नज़र आता है। तो जो आईना कल मक्के में था वही आईना आज कदम रसूल में आ गया। वाह वाह वाह, और एक शेर ज़ैनुल आबिदीन भाई ने पढ़ दिया, समझे, कि नबी से लड़ने वालों को अल्लाह लूला कर देता है। एक शेर पढ़ दिया। अब मेरी तकरीर का कि चंद अल्फाज सुन लो बहुत संजीदगी के साथ। मैं बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलूँगा, वरना मैं बहुत स्पीड में भी तकरीर करता हूँ, बहुत तेज़ भी बोलता हूँ। कफील भाई जैसी ज़बान तो नहीं है मेरी। ये बोलते हैं लगता है कंप्यूटर ने यानी रुकना छोड़ दिया है। अगर मीरो गालिब इस दौर में ज़िंदा होते तो उनको डायरी ख़रीदने की ज़रूरत ही न थी। कफील अंबर को बैठाकर अपनी सारी शायरी सुना देते और मरने के बाद भी इनकी ज़बान से वो सुन लेते। इतने ज़हीन आदमी हैं। बस 2 मिनट की तवज्जो दो। जो नज़र आ रहा है उसे देखो, मगर नापने की कोशिश मत करो। नापोगे तो नप जाओगे, नापोगे तो नप जाओगे। सब्जी खरीदने आए हो, सब्जी खरीदो, बेचने की कोशिश मत करो। बेचने की कोशिश न करो। खरीदने आए हो खरीदो, बेचने की कोशिश मत करो। ये जलवे देखो, ये वजूद देखो, और 1 मिनट की तवज्जो। जरा सा बैकग्राउंड तैयार कर लूँ गुफ्तगू का। ज़ैनुल आबिदीन भाई आपकी टोपी का जवाब नहीं। बोले आखिरत मेहदी साहब आपकी टोपी तो टोपी है, आपकी टोपी तो टोपी। मैंने भी टोपी पहनी, इस भाई ने भी टोपी पहनी,
मगर जब करीब आइएगा, करीब आइएगा, लियाकत मेहदी ये टोपी बोला पुरलिया कारखाने की बनी। मुझसे पूछिएगा ये टोपी का अफगानिस्तान की है। उनसे पूछिएगा कौन टोपी, बोला बरकाती है। ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछे ये कौन टोपी, बोला ये इंडोनेशिया की टोपी है, इंडोनेशिया की टोपी। कफील अंबर साहब से पूछे ये कौन टोपी, बोलेंगे मलेशिया की टोपी है। अभी सब टोपी कह रहे थे, मगर जैसे ही पूछने वाला करीब आया सबकी पहचान बदल गई। ये मलेशिया की, ये इंडोनेशिया की, ये पुरुलिया की, ये अफगानिस्तान की, ये रामपुर की, ये मुरादाबाद की। बिला तमीज़ और तमसील मुझे कहने दो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। वही पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिरकर जब जमीन पे जम जाए तो उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के जब बह जाए तो उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी गिरकर अगर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर लोटा से निकले तो लोटा का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, गिलास जग से निकले जग का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी। मगर वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी अगर फलों से निकले तो अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफ़ा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह बोलो ना, जरा जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बिन शरीफ, बारगाहे बिन शरीफ। पता चला, क्या पता चला? अब आपकी तवज्जो कफील भाई, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुफस्सिर आजम हो गया, इल्म जब मुस्तफ़ा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत हो गया, इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजुश शरिया हो गया, और इल्म जब रिजवानुल हुदा हो गया तो शाने पिंड शरीफ हो गया, और इल्म जब फैजानुल हुदा हो गया तो जाने पिंड शरीफ हो गया है। अब तवज्जो देना, ये बता दो कितना बजा है? 3 बजकर, पूरी दयानतदारी से बताना। सुनिए आज कफील भाई, समझे भंवर में तकरीर कैसे की जाती है। कितना बजा? पूरी ईमानदारी से बताना। कोई बगैर घड़ी देखे बोला है? सब घड़ी देखा कि नहीं? ज़ैनुल आबिदीन भाई, इस घड़ी की किस्मत पे भी कुर्बान जाइए। चाहे अपने पसीने की कमाई से खरीदिए, चाहे ससुराल में भीख में मिली हो, लेकिन आदमी देखता जरूर है। आदमी देखता जरूर है, देखता जरूर है। तवज्जो दें, लफ्ज बन जाए कसम खुदा की। मैं एक दिन बहुत गौर से घड़ी को देख रहा था। एक घड़ी तू कितनी खूबसूरत है रे। बोला क्या हुआ? बोला दिलो जान से हम तुम पर फिदा, तेरे हुस्न का जवाब नहीं। महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए, तेरा हुस्न लाजवाब है। बोला मौलाना मिस कर रहे हो, हम कहाँ खूबसूरत है, हमको कहाँ कोई देखता है। हमने कहा हम पागल हैं जो 24 घंटे में कम से कम 20 बार तो तुमको देख ही लेते। मतलब नहीं देखता। हमने कहा क्या बात करती है घड़ी, अनाउंसर भी तुम्हें देखे, मुखर्रिर भी तुम्हें देखे, पीर भी तुम्हें देखे, मुरीद भी तुम्हें देखे, वोटर भी तुम्हें देखे, मिनिस्टर भी तुम्हें देखे, और भारत है तो जज भी तुमको देखे, चोर भी तुमको देखे। बोला नहीं मौलाना, कसम खुदा की मुझको कोई नहीं देखता। हमने कहा फिर हम किसको देखते हैं? बोला सारे लोग, सारा जमाना कांटे को देखता है, मुझको नहीं। हमने कहा बे पागल,
फूलों से तो प्यार करना सुना है, कांटों से इश्क निभाना नहीं सुना है। कांटे से कौन मोहब्बत करता है? का मौलाना हमसे मत पूछिए, कांटे से पूछिए। मैंने क्या कांटा तू इतना खूबसूरत कैसे? तो फूल के कुप्पा हो गया कपिल भाई। बोला ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल उसका है जिसका दामन मैंने थाम रखा है। जिसका दामन मैंने थाम रखा। का किसका दामन थामा? कहा मेरा मरकज़े मोहब्बत है, मेरा मरकज़े अकीदत है। कहा कहाँ है? कहा बहुत बड़ा है, इसलिए पर्दे में छुपा है, इसलिए पर्दे में छुपा है। कहा हटा पर्दा, देखा जलवे जाना। बोला हटाऊंगा ना तो दंग रह जाओगे। पर्दे के नीचे जो मेरा मरकज़े मोहब्बत है, जो मेरा महबूब है, उसका नाम मशीन है। जब तक पर्दे में छुपे हुए वजूद से मैं प्यार करता हूँ, ज़माना मुझसे प्यार करता है। जिस दिन पर्दे में रहने वाले का दामन छोड़ दूंगा, उस दिन कोई मुझको प्यार नहीं करेगा। मैंने घड़ी को चूम लिया। कहा तुमने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा मेरा नबी भी पर्दे में हम प्यार करते हैं, मेरा गौस पर्दे में हम प्यार करते हैं, मेरा गरीब नवाज पर्दे में हम प्यार करते हैं, मेरा आला हजरत पर्दे में हम प्यार करते हैं, मेरा मखदूम कचौचा पर्दे में हम प्यार करते हैं, मेरा मुजाहिद मजार के पर्दे में है, हम प्यार करते हैं। और हमारा रिजवान भी पर्दे में है। सुभान अल्लाह। आगे बोलना चाहिए ना, हमारा रिजवान भी पर्दे में है, प्यार करते हैं। और रिजवान ऐसे पर्दे में है, हमें मजबूर मत समझना। मैं जरूर छुपा हूं, मगर फैजान की शक्ल में जलवा तुम्हारे दरमियान दे दिया। अब जरा सा रुक जाओ, 10-15 मिनट की तो बात है, भाग के जाओगे क्या? घर जा नहीं सकते, दरवाजा बंद होगा अंदर से। जितनी देर जगाओगे उतनी देर सुन लो ताकि सवाब मिल जाए। समझे हैं? उतनी देर सुन लो, सवाब मिल जाए। मैं एक वाकया सुनाता, तारीख हजरत, मैं एक तारीख का वाकया सुनाता, नजरों में बसा लो। सूरत बसा लो, सूरत बोले क्यों नहीं? सूरत बसा लो, सूरत बसा लो, सूरत बसा लो। बोलोगे नहीं? सूरत बसा लो। का है? हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का धोबी इंतकाल कर गया। धोबी कपड़ा धोने वाला, बिरादरी का नहीं था, मुसलमान, कपड़ा धोता था। मुकाशफात में लिखा है बुजुर्गों ने कि जैसे लोगों ने कब्र में दफन किया, उनका नकीर आ गया मंडपों का, मादीनों का। तो धोबी देख रहा है गौर से, जवाब क्या नहीं देता? बोल। बोला आपको मालूम नहीं हम कौन हैं? बोला कौन है तू? बोला हम ताजुद्दीन बाबा के धोबी हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। मुकाशफात में बुजुर्गों ने लिखा है कि नकीरैन ने अल्लाह से कहा है परवरदिगार तेरे एक बंदे की मौत के बाद हम सवाल करने के ये जवाब मिला। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दे। कहा मौला कैसे? कहा मैं ताजुद्दीन से मोहब्बत करता हूँ और जो ताजुद्दीन से मोहब्बत करता है उससे भी मोहब्बत करूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल खुदा कादरी। तो आज तो धोबी नहीं है, समझे, हमारे रिजवान का फैजान बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, प्यार से। एक वाकया सुन लो, एकदम दिल ताज़ा हो जाएगा। और जो लोग भी खटका खटकी कर रहे हैं उनकी खटका खटकी भी खत्म हो जाएगी। हम बरेली से आगे कुछ नहीं सुनना चाहते, बरेली से आगे कुछ नहीं सुनना चाहते। और हम छोटे बाप के बेटे नहीं हैं, हम भी बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, हम भी बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने मेरे अब्बा को खत लिखा, मौलाना मजहरी सब मुझसे खिलाफत मांगते हैं और मैं तुमको देना चाहता हूँ। बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। मेरे वालिद तो उसमें लियाकत मेहदी साहब जा चुके हैं। कफील अंबर साहब को भी बुलाने की ख्वाहिश है, मगर उतना पैसे नहीं जमा हो रहा है कि इनको बुला सकूं। समझे? हाँ, हो जाएगा तो उनको भी बुला लूंगा, ज़ैनुल भाई को भी मैं बुला लूंगा। समझे? हाँ,
मेरे रिश्तेदारों के जलसे में बगैर नागा किए हुए जाते हैं और मेरे नाम पर इनको ब्लैकमेल करता है सब। इनको फोन करके बोलता है मैं अलीमी साहब का भांजा बोल रहा हूँ, सोनू मदरना वाला, समझे। ये वहां जाते हैं, मेरे यहाँ नहीं जाते। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह इनको पकड़ के अपने यहाँ ले जाऊं, कफील अंबर भी जाएंगे इंशाल्लाह। मैं एक वाकया बयान कर, सुनिए। हिंदुस्तान के राजा हैं हजरत आलमगीर। तकरीर कभी नहीं सुनी होगी जो मैं सुना रहा हूँ। लियाकत भाई, इनके दरबार में एक नौजवान गया, सिपाही, बोला हुजूर मेरे अब्बा जंग के मैदान में शहीद हो गए, अम्मा का पहले इंतकाल हो गया, कोई भाई कोई बेटा नहीं, कोई बहन नहीं, मैं जवान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ दिन की छुट्टी दीजिए ना फौज से कि मैं अपने गांव के लोगों को गार्जियन बनाकर मैं शादी करके मैं भी बाल बच्चेदार बनूं। क्या खूबसूरत लफ्ज मैंने कहा है कि एक नौजवान कह रहा गांव के लोगों को गार्जियन बनाकर। शर्म से डूब मरो आज के नौजवानों कि तुम बाप के इंतखाब को भी नेगलेक्ट करते हो, माँ की पसंद को भी नेगलेक्ट करते हो, और बाप लड़की का फोटो दिखाता है मोबाइल पे तो जूम करते हो। कैसी लग रही है, पागल कहीं का। अबे किस लड़की का फोटो तू जूम करके देख रहा है जिसको खुद अपना ओरिजिनल फेस नहीं याद है? 12 बरस के बाद इतना मेकअप किया कि उसको अपना ओरिजिनल मुंह याद नहीं है? और लड़की देखने जाओगे तो टहलाओगे कि पैर टेढ़ा है कि नहीं, बाल पकड़ के खींचोगे कि ओरिजिनल है कि नहीं, बकलोलपना करते हो। ओरिजिनल फेस देखना है तो कुछ मत करो, सीधे बोलो मुसलमान हो, बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नमाज पढ़ती हो? नहीं भी पढ़ती होगी तो डर के मारे कह देगी हाँ। अब उसको सीधे बोलो जरा वजू करके आ जाओ। मजाल है जिस लड़की को तुम देखने गए हो तुम्हारे सामने वजू करके आ जाए। वो वजू करेगी तो भांडा फूट जाएगा कि अंदर माल कौन सा छुपा है। भांडा फूट जाएगा, अंदर कौन सा माल छुपा है, भांडा फूट जाएगा, समझे। बस तवज्जो दे। मैं गांव वालों को गार्जियन बनाकर शादी कर लूं। कहा जा बेटा जा। गांव वालों को जमा किया, चौपाल में फैसला हुआ, बारात चली, इजाबो कबूल की रस्में अदा हो गई। स्कॉर्पियो और टीका का जमाना नहीं है, पालकी और डोली का जमाना। कार उठाकर कांधों पे चले। जैसे ही उस नौजवान का घर करीब आया चौंक गया डोली पर से। मेरा घोड़ा अंदर है, बाहर मेरे दरवाजे की कड़ी में घोड़ा कौन बांधा? डोली पे बैठे बैठे सोच रहा है। गौर से देखा, बोला ये तो घोड़ा मेरा नहीं। कूद गया ऊपर। जैसी जमीन पर आया एक नौजवान ने गले लगा लिया, कहा शादी मुबारक हो, मैं तेरा फौजी दोस्त हूँ। बोला क्यों आए, क्यों हो? मैंने तो वलीमा करने का इरादा किया नहीं, आए क्यों? बोला बादशाह का ये खत पढ़ो, हजरत आलमगीर औरंगजेब का खत है। बेटा तू शादी करने गया है मगर सरहद पे दुश्मन ने हमला कर दिया है, वतन बचाना जरूरी है, जितनी जल्दी हो तुम मैदान जंग में आओ। कांप गया, खत छूट के गिरा। अभी तक इत्तिसाले निगाह भी नहीं, अभी तक तमन्नाओं की किताब की एक सतर का मुताला नहीं, लबो रुखसार के मिलाद की तो बात अलग, इज़ारे ख्याल की धज्जियों को समेटना भी अभी मयसर नहीं आया था। करें तो क्या करें? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तवज्जो से सुनिएगा, भागिएगा मत। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको। औरत बड़ी तेज थी, पालकी के बांस से लकड़ी से चूड़ी बजाई। कहा क्या है? बोला इतनी देर क्यों? कहा पालकी नीचे क्यों नहीं रखते? कहा मेरी नई नवेली दुल्हन, तू जानती हो मैं सिपाही हूँ। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरा शौहर मैदान जंग का मुजाहिद है, मुझे फख्र है। कहा सरहद से खबर आई है, मुझे फौज में जाना है। अभी मैंने तुमको नहीं देखा, तुमने मुझको नहीं देखा। लड़की भी ऊपर से नीचे कूद गई। कहा चाबी लाइए। मरासिम जिंदगी तो अदा होते रहेंगे, मगर जिस तरह दीन का बचाना जरूरी है उसी तरह वतन की जमीन का बचाना जरूरी है। अब जाइए मैदान जंग में, घर की चाबी मुझे दीजिए। तवज्जो से नौजवान हक्का बक्का कहा जाइए। बच के आ गए तो जिंदगी भर गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और कट गए तो कयामत तक शहीद की बेगम कहलाऊंगी। जाइए। नौजवान जैसी 2-4 कदम बढ़ा, लियाकत भाई
मेरे मुराकबे को तोड़िएगा मत। चंद कदम बढ़ा, औरत ने कहा सुन लीजिए। कहा क्या? कहा मैंने उलमा से सुना है कि मैदान क़यामत में अल्लाह का ऐलान होगा, शहीदों बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। तो अगर शहीद हो जाइएगा तो उठ के भाग मत जाइएगा जन्नत में, जरा क़यामत में देख लीजिएगा मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं खुदा से आपको तलब कर लूंगी कि जन्नत में मेरा साथ इनका साथ देते। कहा ठीक है। चला गया। जंग ने एक लंबा सिलसिला पकड़ा, कई महीने हो गए। तवज्जो, चंद मिनट की गुफ्तगू। अचानक हवा से पर्दा उठ गया। ये फातिमा का घर थोड़ी है कि हवा को इजाजत नहीं कि पर्दा उड़ा दे। पर्दा उठ गया। हुस्न का जागता हुआ सूरज। चार गुंडों ने देखा, री बाप रे बाप, मेरे गांव में इतना बढ़िया हुस्न है, हमको पता ही नहीं। माल भी अकेले। लिया तलवार, कूद गया घर में। बोला हम तेरी इज्जत लूटने आए। अरे तेज औरत थी ने यार, हर नौजवान के मुकद्दर में ऐसी बीवी कर दे, फिर जितने जमीन खोदने वाले हैं सब उसी में दफन हो जाएंगे, समझे? हाँ। बोला भाई इज्जत ही ना चाहिए। बोला हाँ। बोला फिर इसमें इतना जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है बे? हम बर्तन मांज रहे हैं, हाथ में कालिक लगी है, जाओ ना खटिया पे बैठो, हम बर्तन मांज के हाथ धो के फ्रेश होके आते हैं, फिर जो मन में आएगा करना। चारों ने समझा कि लगता है आम पका हुआ है, आके बैठ गया। अब देखता हूं मैं कहां तक कामयाब हूं। औरत ने बर्तन धोया और कालिक धोने के बहाने चुपके से औरत ने वजू कर लिया। नहीं, मिस कॉल हो गया। इस पे तो जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। औरत ने वजू कर लिया। सुभान अल्लाह बोल दीजिए ताकि मेरा दिल रह जाए। वजू की आई, रोते हुए कहती है जालिमो तुम चार हो, मैं अकेली, न जाने तेरे जुल्म के बाद मैं रहूं कि न रहूं। अगर इजाजत दो तो आबरू लूटने से पहले मैं 2 रकअत जिंदगी की आखिरी नमाज खुदा की बारगाह में अदा कर दूं। कहा जा पढ़ ले, ये सामने दीवार है, मुसल्ला बिछाया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़। सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ, ए अल्लाह ये आलमगीर सिर्फ बादशाह नहीं तेरा वली भी। ये कैसा बादशाह हो वली है कि उसकी रियाया की आबरू लूट रही है और उसे खबर भी नहीं। अगर आज मेरी आबरू लुट गई ना तो कल क़यामत के दिन आलमगीर के गरीबान को पकड़कर तेरे नबी के सामने लाऊंगी और तेरे नबी के सामने 2 तमाचा मारूंगी। सामने मारा, दीवार पे खाट, पीछे से आवाज आई खाट, गर्दन घुमाया तो एक तलवार चली गैब से, चारों की गर्दन कर गई। सिर्फ सुनते रहिए। और बड़ी तेज, उन्हीं की तलवार से कब्र खोद के दफन कर दिया। उधर दिल्ली का दरबार, बेटा शादी हो गई, कहाँ का बेगम कैसी है, का देखा नहीं, कद काठी कैसी है, का नापा नहीं, किरदारो अखलाक का हद परखा ही नहीं, कहा तेरी खिदमत से मैं बहुत खुश हूँ, ये एडवांस, ये इनाम है, ये एडवांस 6 महीने की तनख्वाह के साथ छुट्टी है, जा आज़ादी की जिंदगी गुजार। नौजवान जैसे ही चला, हजरत आलमगीर ने कहा घर जाओगे तो अपनी बेगम को मेरा सलाम कहना कि आलमगीर ने सलाम कहा। नौजवान है, दिल में कांटा चुभ गया, बीवी मेरी सलाम बादशाह करे, बेगम मेरी राब्ता इसका। बाजार से जाके तलवार खरीद लिया, घर पहुंचा, तलवार निकाला नियाम से, धूप में इसकी परछाई पड़ी। औरत कुरान की तिलावत कर रही थी, बड़ी तेज थी, एक नजर देखा का गुस्से में है तो बढ़ा दिया 1 वरक़ और तिलावत में। दोबारा देखा पोजीशन नॉर्मल है, खड़ी हुई, कहा सलाम अलैकुम, कहिए ना बादशाह कैसे हैं। बीवी का तकद्दुस देख के जो भूल गया था, बादशाह का नाम आते ही याद आ गया जुमला। तलवार निकाली, गर्दन पर रख दी, काट दूंगा। मेरी खैरियत, मेरा हाल चाल नहीं पूछा, बादशाह की खैरियत पूछ रही है। कहा बादशाह ने कुछ नहीं कहा। कहा नहीं। औरत ने आंसू पोंछकर कहा उल्टे पैर जाइए और जाकर बादशाह से पूछिए मामला क्या है। नौजवान दौड़ा दौड़ा गया, कहा बादशाह सलामत, मेरी तलवार से कोई ना कोई कत्ल हो जाएगा, एक खून हो जाएगा। बेगम मेरी सलाम आपका, आप बादशाह, मेरी बीवी आपकी खैरियत पूछे, मुझे भुला दे, कौन सा रिश्ता है। तो बादशाह ने कहा बेटा तलवार नियाम में रख, बैठ गया। क्या तेरी बीवी ने कुछ नहीं बताया? कदम रसूल वालों संभालो, आप कुछ नहीं बताया? नहीं। कहा सुनो, आज से 19 दिन पहले तेरी बेगम बर्तन धो रही थी, हवा के झोंकों से पर्दा उड़ा, 4 जालिम अंदर दाखिल हुए, तेरी बीवी से आबरू की बात की, तेरी बीवी ने बड़ी चालाकी से उन्हें बिस्तर पे बैठा दिया, बर्तन धोने के नाम पर उसने वजू कर लिया। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, सब लोग सो जाइएगा, तब भी मैं बोलता रहूँगा। बर्तन धोने के नाम पर वजू कर लिया, मरने से पहले उसने आखिरी फरियाद नमाज की उसने की, जालिमों ने नमाज
नमाज पढ़ने का मौका दे दिया, तेरी बेगम ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, ए अल्लाह अगर मेरी आबरू लुट गई तो क़यामत के मैदान में आलमगीर को पकड़कर मैं तेरे रसूल की दरबार में लाकर 2 तमाचा मारूंगी। ऐ बेटा जाकर अपनी बेगम को कह दे कि आलमगीर सिर्फ वली नहीं बादशाह भी है, इतने जोर से तमाचा न मारा करे। का क्या मतलब? का पीठ से कपड़ा उतार कर दे, अभी तक तेरे बीवी के पंजों का निशान 19 दिन के बाद भी मेरी पीठ पर है। नौजवान ने जब कपड़ा उठाकर देखा, निशान का चूमा भागना चाहा। कहाँ भाग रहे हो? तो आप तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा। ऐ दुनिया वालों, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं मदद कर सकता? और जब बगदाद का दस्तगीर मदद कर सकता है तो पिंड का फकीर क्यों नहीं मदद कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी खानकाहे बिन शरीफ औलादे गौसे पाक शहजादा-ए रसूल। हजरत वक्त नहीं है हजरत की दुआ में भी शामिल होना। बादल गरजे पानी न बरसे तो मजा आएगा? बोलो नहीं ना। तो बादल तो गरज गया पूरी रात भर, पानी तो बरसाना जरूरी है। रहमत का पानी बोलो, बख्शिश का पानी बोलना, बरकत का पानी, निस्बत का पानी। यही तो निस्बत का पानी है कि करबला में लात मार दिया पानी को, प्यासे रह गए मगर क़यामत तक प्यासों को रहमत का जाम पिलाते रहेंगे। ये जलवा है, जलवा है। क्यों मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया? सब मर्द तो कत्ल हो गए, एक को क्यों बचा लिया? वो भी कांप रहे हैं तो उनको पकड़ के सीने से लगाया, कहा बेटा घबरा मत, तुमको कोई माई का लाल यजीदी मिटा नहीं पाएगा। कमजोर है तो क्या हुआ? पेशानी चूम ली, कि मैंने अपनी हिफाजत के खिलाफ में तुम्हें छुपा दिया। अब फैसला करो कदम रसूल वालों, अगर हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को न बचाया होता तो न आज हमें रिजवानुल हुदा का जलवा मिलता, न फैजानुल हुदा का जलवा मिलता। क्या पता चला? ये जलवा पिंड से आया है मगर माल पिंड का नहीं है, माल उसी करबला का है जहां से ज़ैनुल आबिदीन ने खानदान को संभाल लिया है। सुभान अल्लाह बोलो। जहां से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खानदान को संभाल लिया। 2 लफ्ज और सुन लो, ये खानदान क्या है? हल्के में मत लेना, जो हल्के में लेते हैं वो भी हल्के में ना रहें। ये खानदान कौन है? लियाकत भाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल है। सुभान अल्लाह कहो। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी से सुन लो। सहने काबा में हजरत इमाम बाकर रोटियां बांट रहे हैं, सुनिएगा ना, फिर जलवे देखिएगा। रोटियां बांट रहे हैं, हजारों फकीर, मगर शर्त यह है कि एक को एक देंगे, एक को एक देंगे। एक फकीर जब काबा में घुसा, देखा काबा के गेट पे कंबल ओढ़कर अंदर ही कोई बूढ़ा आदमी कांप रहा है। क्या हुआ? कोई आवाज नहीं। उठो चलो ना, इमाम बाकर रोटियां बांटते हैं। कोई नहीं, चुपचाप अंदर कांप रहा, अंदर कांप रहा। बड़ा तरस आया इस फकीर को, गया हजरत इमाम बाकर के पास, कहा हुजूर सबको 2 एक दे रहे हैं, मुझको 2 दीजिए। बोला क्यों? मैं अपने उसूल से बगावत नहीं करूंगा। बोला सरकार मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, कदम रसूल वालों मेरी हिम्मत मत तोड़ना, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। फिर का वो जो काबे के दरवाजे पर कंबल के अंदर खौफ से या जिस वजह से कांप रहा है ना, लगता है वो मजबूर है, नहीं आ पाएगा, इसलिए एक मैं अपने लिए एक उसके लिए मांग रहा हूँ। इमाम बाकर ने कहा ज़बान संभाल कर बात कर। अरे वो कंबल के अंदर कांपने वाला वो फकीर नहीं है, मेरा बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और ये रोटियां वही बंटवा रहा है। समझे? ऐसे खानदान की निशानी का नाम है फैजानुल हुदा। समझे? जिस खानदान ने
जिस खानदान ने खुद नहीं खाया मगर अपनी अकीदतमंदों को खिलाया है। लोगों हवा चलती रहेगी, फितने उठते रहेंगे। हमारा और आपका कामन है कि किसी भी झटके में दामन न छूटने पाए, दामन ना छूटने पाए, वरना दामन छोड़ दोगे ना तो क़यामत में किसका दामन पकड़ोगे, किसका पकड़ोगे? उन लोगों का पकड़ोगे जिन्होंने छुड़वाया। बोलेगा तू हमारा पकड़ा ही नहीं था तो हम तुमको क्या पकड़े हैं? इसलिए ऐसे का दामन थामो जो दुनिया में भी तेरे साथ रहे, कब्र में भी तेरे साथ रहे, हश्र में भी तेरे साथ रहे हैं। और याद रख, रिजवान जन्नत के एक फरिश्ते का नाम है रिजवान। जन्नत में रहने वाले वजूद में से एक वजूद का नाम है रिजवान। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझिए। जन्नत में रहने वाले का नाम है रिजवान। इतना पावर है किसी के पास क्या? नहीं समझे मैं क्या कह गया? ऐसे का दामन थामा जो रिजवान था। और रिजवान उसको कहते हैं जो जन्नत में रहता है। रिजवान उसको कहते हैं जो जन्नत में रहता है। और जब जन्नत में रहने के लिए चला गया तो कहा खाली छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, अपना फैज़ान तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, अपना फैज़ान तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर जन्नत का सफ़र करना है तो फैज़ान का दामन थाम ले, समझे? दामन थाम ले, जिस पर बरेली ने मोहर लगा दी, मसलक आला हजरत ने एतमाद की मोहर लगा दी है। इसलिए इस यकीन के साथ रहो, मेरा पीर मेरा पीर है, मेरा पीर हमारा पीर है। आखिरी बात, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक आदमी का कर्जा ले लिया, देने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो कर्जा दिया था एक दिन पकड़ लिया, कहा बेटा दे नहीं तो आज पटक देंगे, आज पटक के मारेंगे। बोला तू हमको मारेगा पटक के? बे हम पहलवान हैं। बोला चाहे जो रहो हम पटक देंगे तुमको। हंसने लगा, बोला तुमसे तो हमारा एक तो हाथ नहीं उठेगा, तू पटकेगा क्या हमको? जब तक एक अल्लाह के वली जा रहे थे, कहा हुजूर इसको समझाइए, ये हमको पटकेगा। अल्लाह के वली ने आंख बंद की। 5 मिनट के बाद खोल के कहा बेटा खैरियत चाहते हो तो पैसा दे दो वरना पटकेगा ही, पटकेगा। बोलेगा सरकार क्या बात कर रहे हैं? कहा तू तो यहीं तक देख रहा था ना, मैंने इसके पीर को देखा। कहा वो आ रहा है मगर रास्ते में आके लड़खड़ा गया, तब मैंने उसके पीर को देखा, पूरी तैयारी के साथ बढ़ रहा है और पीछे से बड़े पीर कह रहे हैं जा बेटा जा, जा बेटा जा, जा बेटा जा, जा बेटा जा। जब तक एक सुर में नहीं बोलिएगा लफ्ज़ पूरा नहीं होगा। जा बेटा जा, जा बेटा जा। कदम रसूल वालों तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, फैजान की शक्ल में पीर भी तुम्हारा है और गौस की शक्ल में बड़ा पीर भी तुम्हारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी। जिस हालत में भी रहो पीर का दम भरते रहो। वक्त रहता तो मैं और तकरीर करता। एक तो मैं खुद लेट हो गया, उसके बाद तरतीब ऐसी हो गई कि वक्त निकल गया। 4:15 बजे अजान भी है, शायद 4:30 बजे है। हजरत दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग दुआ में शामिल रहेंगे, सलातो सलाम होगा, टाइम लगेगा ना। इसलिए मैं बातें ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की। फिर आपने कभी बुलाया, जुमा का दिन नहीं रहा तो पूरा उड़ीसा में ये खबर पहुँचा दो, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप लोग क्यों नहीं जानते कि मैं जुमा के दिन कहीं बाहर जलसा नहीं करता हूँ? इसलिए कि मेरे साथ मसला है जुमा की इमामत का। जब तक जुमा पढ़ाऊँगा नहीं मैं निकल नहीं सकता हूँ, और जुमा पढ़ा के निकलने में वही रात का 12-1 बजेगा आने में, समझे? जुमा का दिन ना हो, कोई दिन हो, सवेरे आकर ठाठ से आपके साथ रहूंगा, बात करूंगा, बोलूंगा, गुफ्तगू करूंगा। जब चाहिएगा जितना चाहिए बोलवा लीजिएगा। बस 4 मिसरे सुन लीजिए इनको देखकर। इनको देखो, हमको मत देखो, इनको देखो, देखो इनको देखो। सबका मुंह इधर होना चाहिए, समझे? लियाकत भाई आपका मुंह मेरी तरफ होना चाहिए। कुछ भी नहीं है पास मगर इश्क़े नबी तो है। इधर देखना, इधर। कुछ भी नहीं है पास मगर इश्क़े नबी तो है। सरकारे दो जहां से मोहब्बत यही तो है।
वायस तू अपनी राह देख, देखे हम अपनी राह, जन्नत नहीं मिली अगर इनकी गली तो है। जन्नत नहीं मिली अगर इनकी गली तो है, जन्नत नहीं मिली अगर इनकी गली तो है, इनकी गली तो है, इनकी गली तो है, इनकी गली तो है, इनकी गली तो है। अल्लाह ताला फजल फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए, दारैन की सादतों के साथ रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, हजरत दुआ करेंगे, बोलेंगे भी। बैठो, हम कलकत्ता से आकर उस लम्हे के लिए बैठे और आपका घर बगल में और आप भागने की तैयारी कर रहे हो। बैठो।